स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग इज द important tool in education. The aim of education, as we know, is to produce the desired changes in the behavior of the children, and when those changes have taken place, we say that the child has learnt. Learning क्या है? एक विद्यार्थी के बिहेव के अंदर चेंज, और अगर विद्यार्थी के बिहेव के अंदर चेंज आ जाता है तो हम कह सकते हैं द चाइल्ड हैज़ लर्नड समथिंग। वी एक्सपोज द चिल्ड्रन टू सर्टेन एक्सपीरियंसेस एंड दोज एक्सपीरियंसेस प्रोड्यूस चेंजेस इन बिहेवियर पैटर्न्स। सच चेंजेस आर designated by the general term learning. It is undoubtedly right to say that learning is wealth to the poor. Learning is wealth to the poor. Learning is wealth to the poor, and honor to the rich, and honor to the rich, and an aid to the young, an aid to the young, and a sport and comfort to the aged, and a sport and comfort टू द एज्ड। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज द वेल्थ टू द पुअर। एक आदमी के लिए एक धन का काम, संपत्ति का काम है सीखना। एन ऑनर टू द रिच, एक जो रिच व्यक्ति है, जो अमीर व्यक्ति है, उसके लिए ऑनर का काम करती है। एन एड टू द यंग, यंग के एक सहायक का काम करती है। एंड ए स्पोर्ट एंड कंफर्ट टू द एज्ड, और जो एज्ड पर्सन होते हैं उनके लिए स्पोर्ट और कंफर्ट का काम करती है लर्निंग। यानी जो सीखना है जीवन के प्रारंभ से लेकर और अंत तक व्यक्ति कुछ न कुछ हमेशा सीखता रहता है, जीवन पर्यंत सीखता रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं? लर्निंग। जिससे विद्यार्थी के व्यवहार के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। जितना सीखना उतना विकास, और जितना विकास उतना जीवन। यानी जितना हमने सीखा, जितना सीखा उतना विकास। ठीक है, जितना सीखा उतना विकास। अगर एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ लर्निंग से रिलेटेड। एक छोटा सा बच्चा है, अगर आपने मोमबत्ती जलती हुई रखी हुई है और उस मोमबत्ती को बार बार वो छूने का प्रयास करता है और आप उस बच्चे को रोकते हो, तो वो बच्चा कभी भी रुक नहीं पाएगा। वो दोबारा फिर उसको छूने का प्रयास करेगा। आप उसको हटाओगे, वो दोबारा फिर उसको पकड़ने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर बच्चे का हाथ जल जाए तो दोबारा बच्चा उसकी साइड में नहीं जाएगा। तो ये क्या होता है? सीखना, सेल्फ एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखना। कभी दीपक सामने होगा वो लो नहीं पकड़ेगा। अगर बच्चे के सामने आप दीपक भी कर दोगे ना, अगर मोमबत्ती से उसका हाथ जला हुआ है, तो उस लो को कभी भी पकड़ने का प्रयास नहीं करेगा, बल्कि उससे दूर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करना। स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करना, इसको बोलते हैं जब हम कुछ सीख लेते हैं। आइए इसकी विशेषताएं के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ लर्निंग के अंदर इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज ग्रोथ। कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट लर्निंग इज ग्रोथ। अब लर्निंग इज ग्रोथ। थ्रू लर्निंग सम impressions can form which
together make the personality better. Through learning, one goes on becoming better as one grows further. Second, learning is adjustment. Learning is adjustment. Learning is adjustment. Through learning, and individual gain new experiences of life. In fact, learning makes an individual a fit person for any type of situation. One learns to make adjustment in any situation. Learning is adjustment, इसका मतलब है कि जब एक व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है, जब सीख लेता है, तो वो किसी भी परिस्थिति के अंदर, किसी भी सिचुएशन के अंदर वो अपने आप को फिट बैठा लेता है, वो किसी भी एडजस्टमेंट के लिए तैयार रहता है. लर्निंग इज ग्रोथ. लर्निंग, ये जैसे मैंने बताया था अभी आपको, जितना सीखा उतना विकास. थर्ड पॉइंट आ जाता है, लर्निंग इज ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस. Learning is organized experience. Learning produces new experiences. Old and new experiences are synthesized. This type of practice make the experience organized and help the individual to learn more and more. And next point है, learning is purposeful. Learning is पर्पजफुल. जब भी हम कोई काम सीखते हैं तो उसके पीछे हम कुछ ना कुछ पर्पज रखते हैं. तो लर्निंग इज पर्पजफुल. बिहाइंड एवरी ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग देयर इज ऑलवेज ए पर्पज. इन द एब्सेंस ऑफ ए पर्पज an individual may take interest and there may not be any good learning. अगर कोई पर्पज हमारा नहीं होगा, आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपका पर्पज नहीं होगा तो हमारी जो लर्निंग है वो किसी भी काम की नहीं होती है. नेक्स्ट है, लर्निंग इज इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव. लर्निंग इज इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव. Learning is intelligent and creative. Animals learn things instinctively, but human beings are able to learn things through practice and experience. Human learning is intelligent because it will vary from person to person. It is also creative because many individuals may create many things new in the same type of learning situation. अगर आपकी क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं और उन बच्चों में से अगर आप पढ़ा रहे हो तो कुछ तो क्या होंगे, इंटेलिजेंटली बहुत जल्दी सीख लेंगे, और कुछ क्रिएटिविटी उनके अंदर होगी तो उनके अंदर वो ज़्यादा जल्दी आ जाएगी, और कुछ बच्चों के अंदर थोड़ा लेट आएगी. लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटी. नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना. लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटी. Learning involves activity. Learning presupposes activity on the part of the learner. In any types of learning situation, the individual who is learning cannot remain passive even for a moment. Learning activity. Learning क्या होती है, जब हम कोई किसी को चीज़ को सिखाते हैं तो उसके अंदर एक्टिविटी होती है, क्रिया होती है, उसके अंदर क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है. जब आपको कोई चीज़ सिखाई जा रही है तो आप उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हो, तो जो पैसिव सिस्टम है वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है. उसके बाद है, लर्निंग इज़ बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल. लर्निंग क्या होती है, इंडिविजुअल एंड सोशल. मैन इज़ ए सोशल एनिमल. He learns almost everything in the society. When an individual is exposed to the society, there is interaction between the individuals which modifies their behavior and ultimately improves that social group to which those individuals belong. पहले हम अकेले को सिखाते हैं, फिर वो व्यक्ति समाज के अंदर जाता है, समाज को सिखाता है. क्लासरूम हमारा एक छोटा सा समाज होता है. जब हम क्लास में सिखाते हैं, बाद में बच्चे बाहर जाते हैं, समाज में जाते हैं, तो समाज के अंदर अपने आप को वो एडजस्ट कर सके, वो ही लर्निंग है. उसके बाद, लर्निंग इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट.
product of environment. Learning is the product of environment. All learning takes place in some environment. The environment is the result of individuals' physical and social conduct. The environment gives rise to a variety of situations which help in learning more by the individual. Next, learning is a never ending process. Never ending process. जब तक व्यक्ति जिंदा रहेगा तब तक कुछ न कुछ सीखता रहेगा. It goes on and on once a person is rightly inspired. Next point is learning is journey. Learning is journey, not destination. It is the dynamic process and does not stop when the goal is achieved. अगर आपकी मंशा है गवर्नमेंट जॉब पाने की और गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद भी अगर आपकी लर्निंग रुक जाती है, नहीं रुकेगी, वो फिर भी बढ़ती चली जाती है. लर्निंग इज जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन. एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज लर्निंग इज ट्रांसफरेबल. लर्निंग इज ट्रांसफरेबल. लर्निंग को ट्रांसफ़र किया जा सकता है. वट एवर वंस लर्न इन वन सिचुएशन मे बी यूज्ड और अप्लाइड इन मैनी अदर सिचुएशंस. जब एक व्यक्ति आप सीख रहे हो और फिर वो दूसरी सिचुएशन के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर सकता है. नेक्स्ट हमारा जो इसमें आ जाता है टाइप्स ऑफ लर्निंग. Types of learning. First, motor learning. Motor learning. At the early stages, when a person is not mentally much developed, he learns through motor activity. A few such activities are walking, running, eye-hand coordination, etc. It is a sort of learning by इमिटेशन. मोटर लर्निंग होती है जब हम छोटे होते हैं, एट अर्ली स्टेज होते हैं, वहाँ पे जैसे वॉकिंग चलना, जैसे वॉकिंग चलना हो गया, जैसे रनिंग दौड़ना हो गया, वो हम सीखते हैं एट द अर्ली स्टेज, तो वो हमारी आती है मोटर लर्निंग. परसेप्चुअल लर्निंग. परसेप्चुअल लर्निंग. With the development of his mind, the child has his percepts. He starts understanding things through his sense organs. He applies mind to solve problems. Next आ जाती है conceptual learning. Conceptual learning. और कंसेप्चुअल लर्निंग में क्या आता है? एट ए स्टेज माइंड ऑफ द चाइल्ड इज सफिशिएंटली डेवलप्ड. ही हैज़ पावर ऑफ थिंकिंग एंड ही कैन मेक अ जजमेंट. ही कैन सोल्व प्रॉब्लम्स इन हिज ओन वे. लर्निंग हेयर इज बेस्ड ऑन हिज ओन आइडियाज एंड कंसेप्ट्स. नेक्स्ट, एसोसिएटिव लर्निंग. एसोसिएटिव लर्निंग. In the learning, the child associates new concepts with the ones he has already acquired. जो बच्चे को पहले पता है और जो वो सीख रहा है, उन कंसेप्ट को वो एसोसिएट कर देता है. और नेक्स्ट आता है एप्रिसिएशन लर्निंग. एप्रिसिएशन लर्निंग. Here learning is based on one's appreciation for something. It involves aesthetic sense. Next हमारी हेडिंग आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग. लर्निंग को प्रभावित करने वाले तत्व. फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग. अफेक्टिंग लर्निंग. And first point is hereditary factor.
hereditary factors. Neither we can change nor increase hereditary endowment. Of course, we can use it and develop it. This differ in different individuals. Some are very rich in the matter of hereditary endowments, which others are very poor. The native intelligence is different in different individuals. Children vary also in particular abilities. यानी जो हमारा हेरिडेटरी वंशानुगत कर्म होता है वो भी हमारी लर्निंग को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है. अगर एक पेरेंट्स मानसिक रूप से मंद बुद्धि हैं तो हो सकता है उनके जो बच्चे हैं उनकी जो लर्निंग है वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगी. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इंटरेस्ट और मोटिवेशन. इंटरेस्ट और मोटिवेशन. Interest of the learner in the subject matter helps him to learn things quickly. यहाँ तक आप वीडियो देखते आए हो तो यानी आपका जो वीडियो के अंदर इंटरेस्ट है वो है तो वो आपकी लर्निंग को बढ़ा रहा है. तो लर्निंग का जो इंटरेस्ट होता है वो आपका होना चाहिए, तभी आप कोई ना कोई चीज़ सीख पाते हो. और दूसरा होता है मोटिवेशन. जब आप किसी को मोटिवेट करते हो तो उसके अंदर भी सीखने की जो ललक है वो आ जाती है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेथड ऑफ टीचिंग. मेथड ऑफ टीचिंग. मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ाने की जो विधियाँ होती हैं. मेथड ऑफ टीचिंग plays an important role in the learning that takes place. A good method is one in which the student is actively involved in the process. When the student learn things by play way, they are able to learn well. प्ले वे मेथड है. अगर छोटे बच्चे हैं आप उसको प्ले वे मेथड के जरिए पढ़ाने का प्रयास करते हो तो वो बहुत जल्दी सीखने का प्रयास करता है. प्ले वे मेथड. नेक्स्ट हमारा जाता है एटीट्यूड ऑफ द लर्नर. Attitude of the learner. Learning depends upon the attitude of the learner. There will be good learning when the learner has a favorable attitude. अरे मैं पढ़ा रहा हूँ और आपका उसमें पढ़ने का इंटरेस्ट है, आपका एटीट्यूड है, तभी तो आप पढ़ पाओगे. अगर आपका पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है आप वीडियो को छोड़ के चले जाओगे. तो ये एटीट्यूड ऑफ द लर्नर के ऊपर डिपेंड करता है. उसकी जो लर्निंग है उसको अफेक्ट करेगा वो. उसके बाद मैच्योरिटी ऑफ ए पर्सन. मैच्योरिटी ऑफ ए पर्सन. Maturity affects learning. A person who is matured can grasp certain things easily which may not be well understood by an immature learner. Next, fresh time. Fresh time chosen for learning helps a lot. If at fresh time the mind is fresh, is not fatigued anyway, is able to receive the knowledge easily and quickly. Next, attention. ध्यान. Attention plays an important role in the process of education. Education involves perception and observation which in their turn require attention of the learner. Next point is insight. Insight plays an important role in the learning. Insight is a flash of thought or solution in mind that helps a person to face a problem solving situation. Next आ जाता है proper environment. Proper environment. Proper environment is very important for effective learning. Suppose the learner is not able to have comfortable seat, he won't be able to grasp things as well. यानी अगर एक बच्चा है उसके बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है, उसके आसपास का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, तो उसकी जो टीचिंग लर्निंग है वो भी इफ़ेक्ट होती है कहीं न कहीं.
नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग के अंदर क्या संबंध है? टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। बोथ टीचिंग एंड लर्निंग आर द फाउंडेशन इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एज द टीचर इज so are the student as important, saying as is teaching so will be the learning. Teaching is the complement of learning. Teaching and learning may be said to the two side of the same coin, यानी टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। टीचिंग होगी तो लर्निंग होगी। देख रहे हो, टीचिंग है तो लर्निंग है। अगर क्लासरूम है तो वहाँ लर्निंग है। टीचिंग इज मोस्टली ए फॉर्मल एक्टिविटी। टीचिंग क्या होती है? एक फॉर्मल एक्टिविटी होती है। इट गोज़ ऑन इन फॉर्मल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। फॉर्मल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी फॉर्मल होता है। क्लासरूम होते हैं, टीचर होते हैं, टीचिंग मेथड्स होते हैं। टीचर मीट्स द क्लास एंड देयर ओनली टीचिंग कैन बी कंडक्टेड। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, लर्निंग कैन टेक प्लेस इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। लेकिन जो लर्निंग है वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। यानी क्लासरूम के अंदर भी हो सकती है, क्लासरूम के बाहर भी लर्निंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इन ए रूम देयर इज वन विंडो एंड वन डोर। द विंडो मे बी कंपेयर्ड विद लर्निंग एंड द डोर में बी कंपेयर्ड विद टीचिंग। यानी एक है रूम के अंदर विंडो और एक है डोर। तो यानी जो विंडो और डोर है, द विंडो में बी कंपेयर्ड विद लर्निंग। विंडो को हमने कंपेयर कर दिया लर्निंग के साथ में। एंड द डोर में बी कंपेयर्ड विद टीचिंग, और ये आ गया डोर टीचिंग के साथ में। In the case of door and window, there are some similarities and some dissimilarities. They indicate clearly the relationship between the two. We shall compare the two on the basis of material. यानी जब हम विंडो और डोर को कंपैरिजन करते हैं दोनों का, और सिमिलैरिटी भी है और डिसिमिलैरिटी भी है, तो जब हम इसका कंपैरिजन अगर करते हैं तो क्या देखते हैं? सबसे पहले मटेरियल देखते हैं। सेकंड, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, डिज़ाइन, पर्पज़। यानी जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो उसमें मटेरियल देखते हैं, लेंथ देखते हैं, हाइट देखते हैं, ब्रेथ देखते हैं, डिज़ाइन देखते हैं, पर्पस देखते हैं, भाई किस लिए यूज हो रही है। दैट विल हाईलाइट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। और ये टीचिंग और लर्निंग के अंदर का जो रिलेशनशिप है उसको शो करता है। टीचिंग इज़ नॉट वन साइड एक्टिविटी। टीचिंग एक वन साइड एक्टिविटी नहीं है, बट लर्निंग कैन बी वन साइडेड। लेकिन लर्निंग वन साइड हो सकती है, टीचिंग वन साइड नहीं है, नॉट। लेकिन लर्निंग हो सकती है, यस। क्यों? क्लासरूम के बाहर भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। टीचिंग इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी बट लर्निंग इज़ डेफिनेटली एन इंडिपेंडेंट। टीचिंग इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आपको टीचर चाहिए तो क्लासरूम चाहिए तो वहाँ पे बच्चे चाहिए, लेकिन लर्निंग के लिए वो नहीं है। टीचिंग इज़ बोथ फॉर्मल इनफॉर्मल, लर्निंग इज आल्सो फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। अगर आप क्लास में हो फॉर्मल है, अगर आप आउटसाइड हो क्लास से तो वो इनफॉर्मल है। और ऐसे ही टीचिंग है, टीचिंग आपकी फॉर्मल भी, लर्निंग आपकी फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। इन टीचिंग देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द टॉट, but in case of learning sometimes there is interaction between the learner and the teacher, and sometimes when the learner is learning independently.
टीचिंग कैन बी ऑब्जर्व बाय समबॉडी बट लर्निंग कैन नॉट बी और कैन बी ऑब्जर्व बाय समबॉडी। टीचिंग इज लाइवली एक्टिविटी इन लर्निंग, कम्युनिकेशन स्किल आर नॉट यूज्ड। टीचिंग के अंदर कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरी चाहिए, लेकिन हो सकता है लर्निंग के अंदर ना चाहिए। बस स्टैंड पे खड़ा है वहाँ पे सीख रहा है, रेलवे स्टेशन पे खड़ा है वहाँ पे सीख रहा है, रास्ते पे जा रहा है वहाँ पे सीख रहा है, अपने किसी ग्रुप में खड़ा है वहाँ पे सीख रहा है। टीचिंग इज कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस, द सेम वे लर्निंग कैन आल्सो टेक प्लेस कॉन्शियसली और अनकॉन्शियस। इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग द बिहेवियर ऑफ द टीचर एज वेल एज द लर्नर आर मॉडिफाइड, बट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और द बिहेवियर ऑफ द लर्नर गेट्स मॉडिफाइड। टीचिंग के अंदर जो टीचर का बिहेव है और लर्नर का जो बिहेव है, दोनों का बिहेव मॉडिफाई होता है, लेकिन लर्निंग के अंदर केवल जो लर्नर होता है उसका जो बिहेव है वो मॉडिफाई होता है। टीचिंग इज़ रिलेटेड टू टाइम, टीचिंग का एक जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम से बंधा हुआ होता है, और जो लर्निंग है वो हम कहीं पर भी कैसे भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। हो सकता है आपको ये पूरा समझ में आया हो, कुछ कमी रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। थैंक यू।